हेलो वेलकम टू द चैनल आई क्यू द होप। माय नेम इज़ मंसूर अहमद। आज का वीडियो जो है खास होने जा रहा है क्योंकि आज के वीडियो के अंदर आइलैंड ग्रुप्स के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि आइलैंड जो हमारे पास आइलैंड्स है, दो किस्म के आइलैंड्स होते हैं। कुछ आइलैंड्स तो बे ऑफ बंगाल के अंदर आते हैं। अगर हम इंडिया के इंडिया के डिज़ाइन को देखेंगे, जो हमारा प्यारा भारत का नक्शा है, तो ईस्टर्न एंड पे जो है बे ऑफ बंगाल आता है और वेस्टर्न एंड पे जो है अराबियन सी आते हैं। तो इन दोनों साइड्स पे जो है हमें आइलैंड ग्रुप मिलते हैं। आइलैंड ग्रुप्स कौन से आइलैंड्स किनको कहा जाता है? आइलैंड्स वो ज़मीन होती है जो कि पूरे आल साइड्स, तमाम साइडों से जो है वाटर से जो है कवर की होती है और बीच में जो है आइलैंड्स वो ज़मीन होती है। अब इस तरीके से फॉर एग्जाम्पल ये जो है बिल्कुल पानी ही पानी है, इसके बीच में जो है हमें ये वाली ज़मीन जो खुश्क ज़मीन मिलती है, उठी हुई ज़मीन, इसी को जो है आइलैंड्स कहा जाता है। तो इसी के साथ जो अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाता है तो आप भी बोर हो जाओगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिलती रहे। अब वीडियो को जो है शुरू करते हैं। आइलैंड ग्रुप्स की बात हम करेंगे। आइलैंड जो होते हैं वो लैंड मासेस होते हैं जो वाटर से वाटर से सराउंडेड किए होते हैं फ्रॉम ऑल साइड। ये जो आइलैंड ग्रुप्स होते हैं ये कहीं पे भी हमें देखने को मिलते हैं, चाहे वो ओशंस हैं, सीज हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं। जैसे कि रिवराइन आइलैंड है, मजूली आइलैंड जो कि ब्रह्मपुत्र की वजह से बनता है, तो लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है। तो आइलैंड्स कहीं पे भी हो सकते हैं। जो भी उठी हुई ज़मीन होती है, यहाँ डल लेक के अंदर हम देखते हैं कि जो जम्मू एंड कश्मीर का जो डल लेक है कश्मीर के अंदर, वहाँ पे भी जो है ज़मीन खुश्क ज़मीन होती है बीच में, तो वहाँ पे उसको जो है वो आइलैंड्स कहा जाता है, कहा सकता है। वो एक एग्जाम्पल है समझने के लिए, लेकिन आइलैंड जो है काफ़ी बड़ा एरिया होता है। अब अगर हम आइलैंड्स की बात करेंगे तो ये सबमर्ज्ड माउंटेन्स होते हैं इन द ओशंस। उनको जो है आइलैंड, उनकी वजह से जो आइलैंड्स बनते हैं। अगर हम इंडियन टेरिटरी के अंदर देखेंगे तो 1256 आइलैंड्स है हमारे पूरे इंडिया के अंदर। और ये इनको जो हमने कैटेगराइज किया गया है, दो ग्रुप्स में डिवाइड किया। एक तो बे बंगाल ग्रुप है, दूसरा जो है अराबियन सी है। और इसके साथ कुछ आइलैंड्स जो है गंगा सागर और महानदी डेल्टा के अंदर भी जो हमें मिलते हैं। देयर आर मेनी स्मॉल आइलैंड्स बिटवीन द इंडिया एंड श्रीलंका। अगर हम इसके अलावा देखेंगे तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो है, इंडिया और श्रीलंका के, ये जो है इंडिया का पेनिनसुलर इंडिया है, तो यहाँ पे जो है कुछ आइलैंड्स है, फिर जो है यहाँ पे हमें श्रीलंका मिलता है। तो श्रीलंका और इंडिया के जो बीच में जो डिस्टेंस है उसके बीच में जो कुछ आइलैंड्स मिलते हैं, तो उसके बाद जो है गुजरात, केरला, महाराष्ट्र, कर्नाटका, यहाँ पे भी जो है कुछ हम आइलैंड्स मिलते हैं। अब आइलैंड्स को मैंने पहले ही बताया था कि आइलैंड जो है दो ग्रुप्स में डिवाइड किए, एक तो बे ऑफ बंगाल, दूसरा अराबियन सी के अंदर। अब हम आइलैंड ग्रुप ऑफ बे ऑफ बंगाल के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। आइलैंड ग्रुप ऑफ बे ऑफ बंगाल जो है, इसके आइलैंड बे ऑफ बंगाल के अंदर जो टोटल आइलैंड्स की अगर हम बात करेंगे तो 572 आइलैंड्स है पूरे बे ऑफ बंगाल के अंदर। अगर हम इन आइलैंड्स की बात करेंगे तो इनके अंदर जो है कुछ आइलैंड्स ऐसे भी हैं जिनके अंदर ह्यूमन हैबिटेशन जो है हमें देखने को मिलता है। उसके अंदर 36 आइलैंड्स ऐसे हैं जहाँ पे इंसान रहते हैं। अगर हम इन आइलैंड्स की बात करेंगे तो इनकी लोकेशन जो है 6 डिग्री 45 मिनट से 14 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर 92 डिग्री 94 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में जो है ये बे ऑफ बंगाल आइलैंड्स हमें देखने को मिलती हैं। अब मैं आगे आपको मैप के अंदर भी दिखाऊंगा कि कौन कौन से आइलैंड जो है कैसे हैं। अब दो प्रिंसिपल ग्रुप्स हैं आइलैंड्स के, रिस्टर आर्चिपेलागो और लेबिरिंथ आइलैंड्स हैं। अब ये जो चेन है आइलैंड्स की, ये एक्सटेंड होती है फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ इन द बे ऑफ बंगाल। अब ये जो आइलैंड्स है बे ऑफ बंगाल वाले, ये कुछ इस तरीके से हैं। दो आइलैंड्स है, दो किस्म के, एक तो अंडमान में आते हैं कुछ आइलैंड, दूसरे निकोबार में। और इसके बीच में जो ये जो लाइन ड्रा की हुई है, ये 10 डिग्री चैनल है। याद रखें 10 डिग्री चैनल जो है दो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को जो डिवाइड करता है, तो वो उसको जो है 10 डिग्री आइलैंड्स का 10 डिग्री चैनल जो है वो सेपरेट करता है। अंडमान जो है ऊपर है और ये अंडमान अगर हम देखेंगे तो अंडमान जो है ऊपर है और निकोबार जो हमें नीचे देखने को मिलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये माना जाता है कि ये जो आइलैंड्स है दे आर एन एलिवेटेड पोर्शंस ऑफ सबमर्ज्ड माउंटेन। जो भी माउंटेन्स है, अब हिमालयन माउंटेन जो है कुछ इस तरीके से, फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो इस तरीके से नीचे की ओर जाते हैं, फिर ओशंस आते हैं, तो फिर यहाँ पे जो है अंडमान और निकोबार आइलैंड्स हमें देखते हैं। ये ऐसा माना जाता है कि ये यही हिमालयन माउंटेन्स है जो नीचे की ओर जाते हैं, तो वहाँ पे जो है सबमर्ज हुए हैं पानी के अंदर, ये वो आइलैंड्स वही है। अब अगर हम इन आइलैंड्स की बात करेंगे तो इसके अंदर हमें फ्लोरा और फाना की बहुत सारी डाइवर्सिटी मिलती है, प्लांट्स और एनिमल्स की। ये जो आइलैंड्स है ये बिल्कुल इक्वेटर के बिल्कुल नज़दीक हमें मिलते हैं, इसलिए यहाँ का जो क्लाइमेट हो तो वो काफ़ी ज़्यादा गर्म भी होता है। और ये जो आइलैंड्स है ये फॉरेस्ट से कवर किए हुए हैं। अब अगर हम आइलैंड जो बे ऑफ बंगाल के अंदर जो आइलैंड्स है, ये माउंटेन रेंजेस के सबमर्जेंस की वजह से जो हुए हैं। इसके अंदर जो अराकान योमा जो है एक एग्जाम्पल है सबमर्ज हाईलैंड्स की। अब जो है इसी के साथ जो है
अब अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की अगर हम बात करेंगे तो अंडमान निकोबार आइलैंड जो है ये बे ऑफ बंगाल के अंदर जो है लोकेटेड है नियर द म्यांमार कोस्ट। अब प्रोमिनेंट रेंजेस जो यहाँ पे है वो सैडल पीक है जो कि नॉर्थन अंडमान के अंदर मिलती है, जिसकी टोटल हाइट 732 मीटर अबव द सी लेवल है। माउंट दईवाला है जो कि थोड़ा सा मिस्टेक, माउंट डियावालो जो है जो कि मिडल अंडमान के अंदर है, जिसकी टोटल हाइट 515 मीटर है। माउंट कोयोब है जो कि साउथ अंडमान के अंदर है, जिसकी टोटल हाइट 460 मीटर है। माउंट थुलर है जो ग्रेट निकोबार के अंदर आते हैं, जो कि जिसकी टोटल हाइट 642 मीटर है, अबव द सी लेवल है। अब जो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स है, अब अंडमान जो आइलैंड्स है इसको जो है 4 हिस्सों के अंदर जो है डिवाइड किया गया है। एक तो नॉर्थ अंडमान है, दूसरा मिडल है, तीसरा जो है साउथर्न है और फिर ग्रेट निकोबार है, अंडमान है। अब अंडमान आइलैंड्स की बात अगर हम करेंगे तो इसको जो है 4 में डिवाइड किया है। नॉर्थ अंडमान, मिडल है, साउथ है और लिटिल अंडमान आइलैंड्स है। ये जो सारी आइलैंड्स है ये जब आपस में मिलते हैं तो अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स बनाते हैं। अगर हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की बात करेंगे तो पोर्ट ब्लेयर जो है इस अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की कैपिटल है, जो कि लार्जेस्ट आइलैंड है, जो कि साउथ अंडमान के अंदर जो हमें मिलती है। अब अगर हम सबसे बड़ी आइलैंड की बात करेंगे तो मिडल आइलैंड जो है सबसे बड़ी आइलैंड हमें देखने को मिलती है। डनकन स्ट्रेट जो है ये लोकेटेड है साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में, जो डनकन स्ट्रेट है ये लोकेटेड है। अब कुछ माउंटेन पीक की बात हम करेंगे तो जो अंडमान एंड निकोबार के अंदर हमें मिलती है, जैसे कि मैंने सैडल पीक बताया था कि नॉर्थ अंडमान के अंदर है, जिसकी टोटल हाइट 732 मीटर है। माउंट डियो वाला है जो कि मिडल अंडमान के अंदर है, जिसकी टोटल हाइट यहाँ पे दी है। माउंट क्योबो है जो कि साउथ अंडमान के अंदर है। माउंट हैरिट है या माउंट मणिपुर जो कि साउथ अंडमान के अंदर आती है। माउंट थोलियर जो है वो ग्रेट निकोबार के अंदर आती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नारकोंडम जो है जो कि डॉर्मेंट वॉल्केनो है, वो भी हमें इस अंडमान के अंदर ही मिलता है। और लिटिल अंडमान, याद रखें कि लिटिल अंडमान के अंदर नारकोंडम वॉल्केनो मिलता है जो कि डॉर्मेंट वॉल्केनो माना जाता है। लैंडफॉल आइलैंड्स भी जो हमें नॉर्थन मोस्ट आइलैंड्स के अंदर मिलते हैं, जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप का एक हिस्सा है, जो कि सेपरेट किए गए हैं कोको आइलैंड्स के बाय द ऑन द म्यांमार साइड थ्रू कोको स्ट्रेट। अब बैरन आइलैंड की बात अगर हम करेंगे तो बैरन आइलैंड जो है लिटिल अंडमान के अंदर लोकेटेड है। ये एक अकेला एक्टिव वॉल्केनो है पूरे इंडिया के अंदर। अब बैरन जो नारकोंडम था ये डॉर्मेंट आइलैंड है, लेकिन बैरन आइलैंड जो है ये एक्टिव वॉल्केनो है। और ये जो पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल है उससे 135 किलोमीटर है अंडमान सी से बिल्कुल। अगर हम इसके eruption की बात करेंगे तो 1787 के अंदर जो है इसको लास्ट टाइम पे हमने देखा था कि इसके अंदर जो eruption हुई थी, मतलब कि यहाँ से आग निकली थी। आग वाले वो जो पानी है उसको वॉल्केनो कहा जाता है। अब निकोबार आइलैंड की बात करेंगे, जो अंडमान और निकोबार के बीच में जो एक चैनल है उसको 10 डिग्री चैनल कहा जाता है, जो सेपरेट करता है अंडमान को निकोबार आइलैंड से। अब अंडमान का जो साउथर्न एंड है उसको लिटिल अंडमान कहा जाता है और निकोबार का जो नॉर्थर्न एंड है उसको कार निकोबार कहा जाता है। उन दोनों को जो सेपरेट करता है वो 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है। निकोबार आइलैंड जो है वो हमें अंडमान के साउथर्न एंड पे जो हमें मिलते हैं। निकोबार आइलैंड को जो है 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड किया है, एक तो कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। अब इनके अंदर जो सबसे बड़ा आइलैंड है वो ग्रेट निकोबार जो हमें सबसे बड़ा आइलैंड देखने को मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम आगे देखेंगे कि जो निकोबार की हम बात करेंगे तो निकोबार का जो साउथर्न एंड है इंदिरा पॉइंट, इंडिया का जो साउथर्न मोस्ट एंड है वो इंदिरा पॉइंट है, वो भी जो है इसी निकोबार आइलैंड के अंदर हमें मिलता है, जो कि 2004 के अंदर जो सुनामी आई थी उसकी वजह से जो है वो कम्प्लीटली सबमर्ज हुआ था पानी के अंदर। अब अगर हम निकोबार की हाईएस्ट पीक की बात करेंगे तो माउंट थोलियर जो है सबसे हाईएस्ट पीक है जो कि हमें देखने को मिलती है इस निकोबार आइलैंड के अंदर। अगर हम इसकी इम्पॉर्टेंस की बात करेंगे तो ये जो निकोबार आइलैंड्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर मिलिट्री, नेवी एंड एयर फोर्सेस के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो है हमें नेवल बेसिस भी मिलती हैं, आर्मी की बेसिस, एयर बेसिस हमें देखने को मिलते हैं। ये जो आइलैंड्स है ये इम्पॉर्टेंट लोकेशन प्रोवाइड करती है, क्योंकि ये जो आइलैंड्स है निकोबार आइलैंड्स ये हमें कनेक्टिंग लिंक प्रोवाइड करते हैं 7 कंट्रीज़ के साथ, जैसे कि बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड है, मलेशिया है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, श्रीलंका। ये कुछ 7 स्टेट्स हैं जिनके अंदर हम थ्रू सी जो है जा सकते हैं। अब हम यहाँ पे जो है थोड़ा सा मैप के अंदर मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा। ये जो अंडमान है निकोबार का पहला वाला पोर्शन में आपको दिखा रहा हूँ, जो अंडमान
का हिस्सा मैं दिखा रहा हूँ। अंडमान के अगर हम देखेंगे तो नारकोंडम, जो कि मैंने बताया था कि ये डॉर्मेंट आइलैंड है, ये हमें नॉर्थन एंड पे मिलता है, जो कि नॉर्थ अंडमान के अंदर मिलता है। सैडल पीक जो कि हाईएस्ट पीक है अंडमान की, वो भी यहाँ पे मिलती है। ये याद रखें कि नॉर्थन अंडमान है उसके अंदर, जिसकी टोटल हाइट 732 है। फिर सोंड आइलैंड हमें मिलते हैं, इंटरवीन आइलैंड, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फिर मिडल अंडमान की बात हम करेंगे तो मिडल अंडमान के अंदर हमें बैरन आइलैंड्स मिलते हैं, जो कि एक्टिव वॉल्केनो है, इंडिया का ओनली एक्टिव वॉल्केनो है। अब हम अंडमान और निकोबार की कैपिटल की अगर हम बात करेंगे तो वो साउथ अंडमान के अंदर है। यहाँ पे हम देख रहे हैं पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान और निकोबार की जो है कैपिटल है। अब इसके अंदर हम माउंट हैरियट जो मैंने बताया था वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। अब ये जो डंकन पास है, ये भी जो है हमें इसके बिल्कुल नीचे वाली साइड पे मिलता है, तो इसके साथ में जो है अंडमान सी हमें देखने को मिलता है। अब हम इसके बिल्कुल साथ में जो पेज था, मैंने थोड़ा सा इसको क्रॉप करके यहाँ पे लगाया, क्योंकि एक ही पेज पे जो है लाना थोड़ा सा मुश्किल है। अब अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की अगर हम बात करेंगे तो नॉर्थन एंड यहाँ पे जो है अंडमान, लिटिल अंडमान हमें देखने को मिलता है। इसके बिल्कुल साथ में जो है कार निकोबार आइलैंड्स है। इनके बीच में जो चैनल है, इसको 10 डिग्री चैनल कहा जाता है, जो कि एक सेपरेशन लिंक बनाता है लिटिल अंडमान और कार निकोबार आइलैंड्स के बीच में। अब यहाँ पे जो है मैंने ये चीज़ें जो मैंने पूरी बता दी। अब निकोबार आइलैंड की हम बात करेंगे, थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं ताकि क्लियर इमेज हमें मिल सके। अब ये जो निकोबार आइलैंड है, पहले तो ऊपर वाले हमने देखा कार निकोबार नार्थन एंड पे, तो इसके बिल्कुल साथ में तो अब लिटिल अंडमान है हमें, फिर मिलता है ग्रेट निकोबार, यहाँ पे कुछ बायोस्फीयर रिजर्व भी मिलते हैं, ग्रेट निकोबार आइलैंड्स भी मिलते हैं। तो फिर सोर्थन एंड है, जो कि इंदिरा पॉइंट माना जाता है कि जो कि इंडिया का सोर्थन मोस्ट एंड है, वो जो है यहाँ पे आपको मिल रहा होगा, यहाँ पे साउथ वाली डायरेक्शन के अंदर। अब कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स की बात करेंगे जो कि यहाँ पे मिलते हैं, जैसे कि सागर आइलैंड है, जो कि हुगली के बिल्कुल साथ में हमें मिलता है सागर आइलैंड। फिर न्यू मोर आइलैंड मिलता है, ये भी जो रिवर गंगा है इसके मोस्ट पे मिलता है। पंबन आइलैंड है, जो कि गुल्फ ऑफ मन्नार के साथ में मिलता है, जो कि कनेक्टिंग लिंक है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। तो इसके अलावा जो है रामेश्वरम आइलैंड भी मिलता है यहाँ पे। एडम्स ब्रिज जो है, जो एक पार्ट है रामा सेतु जो ब्रिज है, उसके साथ में जो है रामा सेतु के साथ में जो एडम्स ब्रिज है वो भी जो है हमें मिलता है, जो कि इंडिया और श्रीलंका को जो है कनेक्ट करके रखता है। अब श्रीहरिकोटा आइलैंड की बात करेंगे। ये जो श्रीहरिकोटा आइलैंड है, ये हमें पुलिकट लेक के साथ में मिलती है, जो कि आंध्रा कोस्ट के साथ सामने हमें मिलती है। ये जो श्रीहरिकोटा आइलैंड है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द इंडियन पर्सपेक्टिव, क्योंकि यहाँ पे जो है सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर भी हमें मिलता है, जो कि इसरो के द्वारा जो है वो सेटअप किया गया है। अब व्हीलर आइलैंड की अगर हम बात करेंगे तो ब्रह्मणी रिवर जो कि उड़ीसा कोस्ट के ऊपर मिलता है, तो इसके बिल्कुल मोस्ट पे जो हमें व्हीलर आइलैंड मिलती है। तो अब जो व्हीलर आइलैंड है, इसको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की याद में जो है इसको एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड भी जो है डिक्लेयर किया गया है, क्योंकि इनका काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है टू द इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर के लिए। तो इसकी वजह से जो है व्हीलर आइलैंड को जो है अब्दुल कलाम आइलैंड भी जो है डिक्लेयर किया गया, जो कि हमारे फार्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं इंडिया के। अगर हम इंडिया के प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो 14th प्रेसिडेंट जो है इन्होंने सर्व किया है इंडिया के अंदर। अब हम आगे देखते हैं आइलैंड ग्रुप्स ऑफ अराबियन सी के अंदर। अब जो है इस वीडियो को हम नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर जो है रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि वीडियो जो है ऑलरेडी लंबा हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।